हो गया ऑलमोस्ट सब। जी सर। ठीक है। यहाँ मात्र मात्र 2 ही लोग हैं, बाकी लोग ऑनलाइन घर से जो ज्वाइन हुए हैं। ओके, ठीक है भाई लोग, तो आज नया टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। आपको पीडीएफ आपके पास पहुंचा होगा, फिर तो देख लीजिएगा आप लोग। तब तक मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? बेसिकली ये नाम थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, बट ठीक है। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी तो आ ही रहे हैं लोग। अभी आएंगे सर लोग, जो लोग आज नहीं आए कोचिंग को घर से ही रूम से ही आएंगे धीरे धीरे। हाँ। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली? पहले उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल टाइप का मेथड है, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने बोला कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड which gets automatically called when we create the instance of the class। मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या होता है? जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो वैसे ही ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का, तभी ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। अब ये ऑटोमेटिक कॉल होने से मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात ये है कि आप बिना क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाए आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो आप बोलोगे सर अपन तो बनाते ही आ रहे हैं, हमें तो कहीं दिखा नहीं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमें लगता है कि हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिक बना के देता है, क्योंकि बिना क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाए आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि कंस्ट्रक्टर है तो ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाओगे, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। ठीक है, और इसका एक और स्पेशल चीज है कि इट्स यूज टू असाइन इनिशियल वैल्यू टू द डेटा मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। मतलब जो भी आप प्राइवेट मेंबर्स बनाते हैं और आप चाहते हैं उसका वैल्यू, उसको आप मेन मेथड से इनिशियलाइज करो, वैल्यू दो, तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर से ही पॉसिबल है। ठीक है, अभी जो बातें मैंने बोली है ओके, मैं ज्वाइन आपको किया एक क्या करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सर? एक लोग एडमिट हो रहे हैं क्या, थोड़ा देखिएगा। सरिता। एक मिनट, वेटिंग। ओके, सर स्क्रीन शेयर किए हैं क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर किए हैं क्या? अभी नहीं स्क्रीन शेयर नहीं किया। अभी ओके सर। अभी जस्ट थियरी बोल रहा था मैं कि अभी सब लोग ज्वाइन हो गए। अभी रह रहे कि यार आराम से क्या बताऊं मैं अभी। ओके फाइन, अगेन मैं रिपीट करता हूं। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल टाइप का मेथड है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब तक क्या किया आपने? आपने क्लास बनाया है, आपने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके मेथड को आपने मेन मेथड में कॉल किया है। बट इधर क्या है? अगर आप कंस्ट्रक्टर की बात करूं मैं, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? अपने आप में एक स्पेशल टाइप का मेथड है, पहला पॉइंट। वो बिना बुलाए ही कॉल हो जाता है। तीसरा पॉइंट, वो कैसे कॉल होता है? जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ठीक है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। जैसे अब तक आपने रिटर्निंग मेथड पढ़ा था, राइट ना, तो वो वैल्यू रिटर्न करता है, पर याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। छठा पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करने के काम में आता है। और एक सातवां और इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट रह गया ये कि बिना कंस्ट्रक्टर के आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वही, सॉरी, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए, दूसरा नहीं हो सकता। अभी जितने पॉइंट्स मैंने बोला है पहले इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं तो आपको शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आए। पहले स्क्रीन शेयर करता हूं, 1 मिनट। देखिए तो आप लोग बता दो। स्क्रीन विजिबल हुआ क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ सर, दिख रहा है। ओके फाइन, ओके। अब मैं आता हूँ, पहले पीडीएफ मैंने ओपन करके रखा हुआ ऑलरेडी, पहले उसका आपको दिखाता हूँ। फिर जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं वो सारे पॉइंट्स आपको इधर है भी, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जो मैंने आपको बोला है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड ऑफ द क्लास व्हिच गेट्स ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड। इन्वोक्ड का मतलब होता है कॉल होना। whenever an instance of the class is created। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। लाइक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टर आल्सो कंटेन द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट्स आर एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे आप मेथड के अंदर लाइन ऑफ कोड लिखते हो, ठीक है ना, वैसे ही आप कोड यहाँ भी लिख सकते हो। पर वहां पे क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट बना के मेथड को कॉल करना पड़ता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट बोला है इट्स यूज्ड टू असाइन द इनिशियल वैल्यू टू डेटा मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास। ये बोल रहा है कि अगर आपने प्राइवेट मेंबर बनाए हैं और उसको वैल्यू आप मेन मेथड से देना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे आप वहां से वैल्यू पास कर सकते हो, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी थोड़े बाद, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अब देखो क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ द फॉलो टू क्रिएटिंग द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं? तो पहला चीज है कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। पहला पॉइंट क्या बोला है, द कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज द क्लास नेम, ठीक है। दूसरा, इट शुड नॉट कंटेन एनी रिटर्न टाइप इवन वॉइड ऑल्सो। पहली बात कि आप मेथड जब बनाते हो तो आप मेथड का टाइप लिखते हो, उसका रिटर्न टाइप लिखते हो। वाइड माने कुछ नहीं, बाकी आप कुछ भी तो रिटर्न करता वैल्यू है। बट कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं होता है, ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर बॉडी रिटर्न स्टेटमेंट व्हिच वैल्यू नॉट अलाउड। सिंपल है कि कंस्ट्रक्टर का बॉडी कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। जैसे आप मेथड में लिखते हो लास्ट में रिटर्न वैल्यू, रिटर्न x इक्वल टू 10 जो भी लिखते हो आप लोग, पर यहाँ पे आप कुछ भी रिटर्न नहीं करा सकते। ये सारे पॉइंट्स मैं प्रूफ करूंगा आपको। आप ये भी देखोगे कि बिना कंस्ट्रक्टर के आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब देखो आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको थोड़े पहले वही बोल रहा था, मैं अगेन मैं वही पढ़ के सुना देता हूँ आपको। पहला लिखा हुआ है विद इन द क्लास यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अभी आप टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, तो सिर्फ थियरी पार्ट के लिए जान लो अभी। दूसरा लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप इवन वॉइड, जो मैंने आपसे बोला अभी, कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपने पढ़ा नहीं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा।
चौथा पॉइंट लिखा है अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अभी ये भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, मैं अभी आगे क्लियर करूंगा। अगला पॉइंट लिखा है अ क्लास कैन हैव ओनली वन नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये पॉइंट भी अभी थोड़े प्रूफ करूंगा मैं आपको। पांचवा पॉइंट है अ स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन टू द कंट्रोल एक्सेस व्हिच अदर क्लास कैन कॉल द कंस्ट्रक्टर। मतलब इस लाइन का कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप कंस्ट्रक्टर के आगे एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हो, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, उस तरह से। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अभी थोड़ी बाद प्रूव हो जाएगा जिसे आप प्रैक्टिकली समझोगे। तो पहले हम आते हैं कि क्रिएट करने का ट्राई करते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और जो पॉइंट्स मैंने बोला है वो पॉइंट्स को मैं प्रूव करूंगा अभी। ठीक है, और ये देखो 5 तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। पहला जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीसरा है कॉपी, चौथा है स्टैटिक और पांचवा है प्राइवेट। ये 5 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। बात क्या आती है एक्चुअली में, जब आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपने देखा होगा कि आपने कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर अभी तक नहीं बनाया है, पर आपके लिए सिस्टम ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर बना देता है। ठीक है, जो आपको दिखता नहीं है, और उस जो सिस्टम आपको बना के देता है उसी का नाम होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं इस सारे पॉइंट्स को पहले को दिखाता हूं, फिर हम थ्योरी पार्ट्स पे आएंगे। तो चलिए एक एप्लीकेशन लेते हैं। एक काम करता हूं, मैं नया एक प्रोजेक्ट ले लेता हूं मैं। एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूं मैं, ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कंसोल ऐप लेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में इसलिए क्योंकि इसके बिना आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से समझना है और आगे इसका बहुत यूज भी है। चलिए, अब मैं इसका नाम देता हूं कंस्ट्रक्टर डेमो। कंस्ट्रक्टर डेमो। ये पहले से पड़ा हुआ है क्या? चलो मैं ही लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। तो यार लग रहा है अभी। ओके फाइन, अब चलिए देखिए, पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा यहाँ पे। नाम देता हूं मैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, ठीक है, इसको मैंने कर दिया पब्लिक। और यहाँ पे मैं बनाता हूं एक मेथड पब्लिक वॉइड डिस्प्ले
डिटेल्स, डिस्प्ले डिटेल्स, अब मैं इसको बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन डॉलर डबल कोट्स में हेलो आई एम, नेम जो रहेगा आपका एंड माई एड्रेस इज, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने एड्रेस। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो किसी को ये, ठीक है। तो आप लोग करते क्या हो नॉर्मल, आप जाते हो मेन मेथड में और आप क्या करते हो, आप क्या करोगे यहाँ पे सिंपल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपने ले लिया यहाँ पे, और एम्प्लॉय डॉट क्या कर लिया आपने, डिस्प्ले डिटेल्स कर लिया, और यहाँ पे आप दो पैरामीटर पास कर दीजिए। आपने पास किया यहाँ पे टेस्ट एंड कॉमा, आपने डाल दिया यहाँ पे गाजीपुर, और आपने इसको क्लोज किया, ठीक है। अब सिंपल देखिए मैंने इतना किया, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब तक इसमें कुछ भी नया नहीं किया मैंने, राइट, जो आप करते आ रहे हो वही चीज है ये, ठीक है। हेलो आई एम टेस्ट माई एड्रेस गाजीपुर, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया जिसमें लगा कि नहीं हमने भाई कंस्ट्रक्टर कुछ सीखा इसमें, ठीक है। पर देखिए एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, आपने कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाया, पर सिस्टम ने आपके लिए कंस्ट्रक्टर बना के दिया। अब जो सिस्टम ने बनाया कंस्ट्रक्टर, मैं देखिए मैं उसी को बनाता हूँ कैसे, आप जाइए क्लास, एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपको टाइप करना है CTOR, CTOR मानो टाइप मार देना है, देख रहे हो आप ये पब्लिक, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपसे बोला था क्लास का नाम वही रहेगा, सॉरी कंस्ट्रक्टर का नाम वही रहेगा जो क्लास का नाम रहेगा। फिर आप क्या क्लास का बनाते नाम हो, रहेगा। क्लास का नाम जो है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ये क्या है आपका, ये कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है। देखिए इसमें एकदम कैसा है, मेथड की तरह ही है, मिसिंग क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है, पहली चीज, राइट। दूसरा क्या है, यही क्लास का जो नाम है वही क्या है, कंस्ट्रक्टर का नाम है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, मैं इसको कॉल भी नहीं करूंगा, देखना ऑटोमेटिक कॉल होगा। मैं इसके अंदर लिखता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो आई एम डिफॉल्ट, सर कोई हैंड राइज कर रहा है, कोई हैंड राइज कर रहा है, देखिए ना कौन है, क्वेश्चन है किसी का, मैं समझ नहीं पा रहा सर किसी का कोई क्वेश्चन है। अभय करके सर भाई, सर मैं सर स्क्रीन शेयर है ना भाई, मुझे पता नहीं ओ, है। हाँ बोलो भाई। सर वो उसमें वही आप बोल रहे हैं ना, जो इंट और वाइड जो लिखा होता है वो मतलब उसमें नहीं रहता है, डायरेक्ट सिर्फ एम्प्लॉय पे दिखाता है। W3 में भी सर वही बता रहा था, थोड़ा तेज वही बोलोगे समझ। क्या, सर लाइब्रेरी में हूँ। एक मिनट, जस्ट मिनट दोस्त, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल है मेरा, जस्ट मिनट, हाँ। ये बड़ा भंडार में स्कूल से भाई के बाद तो लोग बहुत शादी ये मुझे तो ना कि जो ना वो मेट्रो बना तो मेट्रो जिसको पब्लिक वाइड लिखा था ना, वो मुझे तो वाइड चेक नहीं करता, कंस्ट्रक्टर का रूल है नहीं, तब रिटर्न टाइप होता ही है। ये मतलब हमें बस ये पूछना है कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों होता है, आपको करिए फिर इसका यूज क्या है, क्यों आगे मशीन यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी तो समझ में आ गया, आगे सीन में आ गया, इसका यूज अगर वो पूरा
उसके पांचवा का यूज होगा, नहीं इसका नहीं यूज होगा। उसके बॉटम जो स्टैटिक वाला है ना, इसमें से मॉडिफायर नहीं यूज होता स्टैटिक वाले में। बस स्टैटिक लिख के फिर उसका प्रोग्राम का नाम लिखे थे, इन पैरामीटराइज पैरामीटराइज में नहीं कर रिटर्न कर आपका यूजर नाम लिख सकते हैं। पटवार पटवार लिखा है सर, पटवार पटवार आ नहीं पटवार है डायरेक्ट पटवार वो लिखो ये कौन सा होता है पटवार है जी यार। हाँ सॉरी भाई, बोलो ना, फिर से बोलना एक बार। अबे तुम बोले, अबे बोला था ना। यस सर, यस सर। हाँ बोलो भाई, फिर से बोलो। सर अब आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही, बोलो। सर वो जो इंट और वाइड मतलब रहता है वो वहाँ से हट जाएगा ना, वही रिटर्न यस, टाइप में होता वो है ना? रिटर्न टाइप होता है। अब मैंने बोला है कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वायर्ड भी नहीं होता है। ठीक है ना? सर तो फिर भी वो रिजल्ट दिखाएगा उसमें? बिल्कुल। तो होगा क्या, अभी मैंने क्या बोला आपसे, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है यस। जो उसको कॉल नहीं करना पड़ता है। वो क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चीज वो कि कैसे ऑटोमेटिक कॉल हो जा रहा है। ठीक है, ओके सर। अभी बाकी जो आप मेथड बनाते हो उसको कॉल करना पड़ता है ना आपको, ऑब्जेक्ट यस सर। बनाते हो, फिर उस मेथड को कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम लिखते हो आप लोग, यस राइट? सर। बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड है जिसको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑटोमेटिक वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके अब सर। इस पॉइंट को मैं प्रूव करता हूँ। यही फर्क है अलग मेथड से, इसको अलग करता है अलग मेथड से। जो कंस्ट्रक्टर का एक, उसको कंस्ट्रक्टर को मेथड नहीं बोल सकते हम, पर उसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वो कभी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ऑब्वियसली हमने कुछ ऊपर लिखा ही नहीं तो रिटर्न नहीं करेगा वो। ठीक है, यस। तो ये पॉइंट मैं प्रूफ करता हूं, अभी देखिए कैसे। मैंने आपसे बोला, अभी देखो, एक काम करता हूं मैं, यहां पे लगाता हूं डीबगर। ठीक, ठीक है ना? मैंने डीबगर लगा दिया है, और अब मैं इसको रन करूंगा। अभी चाहिए तो मैंने मेथड को भी कॉल नहीं करता हूं, देखना ध्यान से। अभी सिंपल मैंने खाली क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाया मैंने, राइट? और तो कुछ किया नहीं है। रन करिए अभी। देखो ऑटोमेटिक क्या, ये देख रहे हो, ये मैं तो खाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, और तो कुछ किया नहीं था मैं। पर देख रहे हो आप, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया वो इंप्लॉय वाले उस पे, कंस्ट्रक्टर के ऊपर। और देखो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने कहीं कॉल किया क्या कुछ ऐसा प्रोग्राम के अंदर? कुछ नहीं किया ना मैंने तो। आप लोग देखो तो सिंपल खाली ऑब्जेक्ट बना के छोड़ा है मैंने तो, करेक्ट? पर हो क्या रहा है कि जैसे ही मैंने आपसे पॉइंट बोला कि जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यानी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता है। तो आप बोलोगे पहले तो नहीं था ये, अभी कहां से आपने लिख दिया तो आ गया ये? नहीं, अगर आपने नहीं बनाया है तो सिस्टम आपके लिए ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देता है। देखिए ऐसा मैंने यहाँ पे हटा दिया अभी है कुछ देर के लिए, ठीक है ना? तो आपके लिए सिस्टम क्या करता है, ऐसा एक कंस्ट्रक्टर बना देता है उस क्लास के अंदर, क्योंकि इसके बिना आप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। देखिए अभी इसे मैं रन किया दोबारा, देखो ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे येलो हो गया, ये देख रहे हो ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, वो कॉल हो जा रहा है। तो जैसे मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। देखो यहाँ पे अभी मैंने हटा दिया था कोड को, अभी फिर से मैं डालता हूं यहाँ पे कंट्रोल जेड। तो अब मैं रन करता हूं। मैं तो मेन मेथड में खाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर वो क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि यही कंस्ट्रक्टर का फीचर है कि जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप क्लास को यूज नहीं कर सकते। और ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पे देखिए रन कर दिया प्रोग्राम। रन करते ही मुझे क्या मिला यहाँ पे, हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया।
अब उसके बाद अपने मेथड को आप कॉल कर लीजिए। मैंने रन किया यहाँ पे, देखो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जा रहा है। मैं तो इसको कहीं कॉल भी नहीं किया है कि चलो भाई ऑब्जेक्ट का नाम डॉट मेथड का नाम है, कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं सिंपल खाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बनाते ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जा रहा है यहाँ पे, देखिए, और आपको वो वैल्यू मिल गया यहाँ पे, हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको बनाता हूँ पैरामीटराइज। अब देखना प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, मैंने क्या किया यहाँ पे ऊपर लिख दिया इंट x इक्वल टू 10, सॉरी इंट x लिख दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा इंट y, बस। अब मैं चाहता हूं कि इसको वैल्यू कंस्ट्रक्ट मेन मेथड से मिले, पर ये प्राइवेट फील्ड है, आपको पता है ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ये फील्ड बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। बस आई है निष्ठू, निष्ठू का है, ठीक है, जाओ चेंज करो, मैसेज आया था मुझे 10 बजे छुट्टी होने वाला है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट x इंट y। अब देखो मैं बनाने जा रहा हूं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे आपका पैरामीटराइज मेथड होता है ना, बस मैंने लिख दिया यहाँ पे भाई इंट a कॉमा इंट b, मैंने लिख दिया इंट a कॉमा इंट b। अब मैं चाहता हूं जो a का वैल्यू है वो x को मिल जाए और जो b का वैल्यू है वो y को मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, और मैं यहां पे चाहता हूं कि जो a और b x और y का वैल्यू है वो यहां पे प्रिंट हो। तो मैं यहां पे लिखता हूं एंड सम ऑफ x एंड y इज x प्लस y। अब देखो भाई ये प्राइवेट मेंबर है, आपको पता है कि अगर प्राइवेट मेंबर है तो बाहर एक्सेसिबल होगा ही नहीं है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई कि जब कंस्ट्रक्टर में a और b को वैल्यू मिले तो a हो जाए x का, b हो जाए y का, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जब ये मेथड कॉल करूं मैं तो x और y का एडिशन चाहिए मुझे। अब प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे देखो, जब मैं प्रोग्राम के अंदर गया यहाँ पे आने लगा एरर। तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो सिस्टम आपके लिए कंस्ट्रक्टर एक बना के दे देगा, बट अगर यूजर ने कंस्ट्रक्टर बनाया है तो क्लास ऑब्जेक्ट बनते समय वो उसी कंस्ट्रक्टर का यूज करेगा। अब यहां पे क्या हुआ, मैंने बनाया एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज का मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर मैंने पास किया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा था तो मुझे देने लगा ये एरर, ये बोल रहा है कि भाई साहब मुझे ए और बी, ये देखो लिखा ना रिक्वायर्ड पैरामीटर ए ऑफ ए, मतलब बोल रहा है कि मुझे ए और बी का वैल्यू चाहिए। यानी कि जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने लगे तो आपको दो पैरामीटर, अब तक आपने काम नहीं किया, देखिए पहली बार कर रहे हो, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय आप पैरामीटर दे रहे हो, क्योंकि आपने अपने क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक बोला भाई अब देखो जो ये वैल्यू इसको मिलेगा उससे मैं क्या कर रहा हूं, प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज कर रहा हूं। जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे बोला था ऊपर कि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, तो लिखा है इट्स यूज्ड टू असाइन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास।
और जब मैं बोलता हूँ डेटा मेंबर्स, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट फील्ड की। तो ये प्राइवेट फील्ड को वैल्यू मैं बाहर से दे नहीं सकता था कि चलो भाई ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट एक्स कर दिया, ऑब्जेक्ट वाई कर दिया, क्योंकि प्राइवेट मेंबर है ये बाहर एक्सेसिबल तो होंगे नहीं, पर मुझे इनको वैल्यू में दे सकता हूं यूजिंग द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मैंने एक कंस्ट्रक्टर तो बनाया, अब मैंने बोला भाई इसमें दो पैरामीटर लगेंगे ए और बी, ठीक है, तो एक्स मिल जाएगा, एक्स को मिलेगा ए, मैंने दे दिया वाई को मिल गया बी। हमने बोला कि भाई इसको करो, अब जो एक्स और वाई में आया है वो मिल जाएगा यहाँ पे। अब चलिए हम लगाते हैं डीबगर और चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। मैंने यहाँ पे कर दिया डीबग, आप देखोगे ऑटोमेटिक हमने लगा ही के रखा है कंस्ट्रक्टर में, तो हमें दिखना चाहिए। चलिए रन करता हूं, देखिए ऑटोमेटिक कॉल हो गया। देखो ए को क्या मिला 10, बी को क्या मिला 20। अब देखो यहाँ पे यानी कि x को x का वैल्यू क्या हो गया 10। x में कितना आ गया 10 और y में कितना आ गया 20। उसके बाद हमने x और y को वैल्यू दे चुके इस समय हम लोग। चलो तो ये देखो क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका, ठीक है। अब आएगा आपका मेथड कॉल। देखो मेथड कॉल किया मैंने, अंदर गया, आप देखोगे इस समय x और y का वैल्यू कितना ऑटोमेटिक जो आपने दिया था पहले 10 20 30 यार, ये तो x हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका y हो गया। यानी कि मैं इसको डीबग करता हूं अभी, ये आउटपुट चेक करो यहाँ पे, देख रहे हो, हेलो आई एम टेस्ट, दिस इज द एंड x एंड y इज द 30। ये बात आपको दिखा? यस तो आपने क्या किया, आपने प्राइवेट मेंबर को कंस्ट्रक्टर का सहारा लेके आपने इसको इनिशियलाइज किया, आपने वैल्यू दिया, जो कि नॉर्मल पॉसिबल नहीं था चीज ये, क्योंकि प्राइवेट मेंबर है ये, बाहर एक्सेसिबल होता ही नहीं है। तो आप किसी प्राइवेट मेंबर को आप इनिशियलाइज कर सकते हो यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा रोल यही पे आता है कंस्ट्रक्टर का। पहली बात कि बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप इसको यूज नहीं कर सकते, सॉरी बिना कंस्ट्रक्टर का यूज किए बिना आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो आप 100% समझ जाइए ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक सिस्टम बना के मुझे दे रहा है अंदर से, जो हमें पता नहीं चल रहा है। अगर आपको चेक करना है तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर पहले मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जो नॉर्मल था, कोई भी उसमें पैरामीटर नहीं था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर देके मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। पर आपने चीज ध्यान दिया होगा कि मैं कंस्ट्रक्टर को कहीं कॉल नहीं कर रहा हूं, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जा रहा है। कब? जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तब। भाई लोग कुछ भेजे में घुसा तुम लोगों के, ये बाउंस गया। यस सर हाँ यस सर, समझ में आ रहा सर। आ रहा समझ में? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो बस थोड़ा सा ध्यान से समझ करो इसको। हाँ चलो आगे बढ़ते थोड़ा। अब बात आती है कि भाई हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया और देखा हमने कि बिना कंस्ट्रक्टर के हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। और आपने चीज और ध्यान दिया होगा, कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास का नाम जैसा ही एकदम है। इसको मैं अगर दोबारा कुछ ऐसा करूंगा, देखो यहाँ पे मैं चलो सोचा नाम चेंज कर देता हूँ, employee1 कर देता हूँ, देखो ये ऑटोमेटिक क्या देगा, एरर देने लगा ये। अब उसको लगा कि तो मेथड है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा क्लास का नाम वही, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो आपके क्लास का नाम होगा। ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। विदाउट कंस्ट्रक्टर यू कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। अब कहानी आती है कि क्या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर एक क्लास में हो सकता है या नहीं, ठीक है। एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर एक क्लास में हो सकता है या नहीं, ठीक है। अब मैं इस बात को प्रूफ करूंगा अभी कि एक से ज्यादा हो सकता है। आपने
2 दिन पहले ही, मतलब पिछले लेक्चर पे ही पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या था एक्चुअली? मेथड ओवरलोडिंग ये बोलता है विदिन द सेम क्लास, विदिन द सेम क्लास, Same class, but not same parameter. यस, विदाउट, अगर सेम पैरामीटर्स के, सेम मेथड नेम, सेम पैरामीटर के वैल्यू, सेम टाइप का पैरामीटर, ठीक है ना, अगर है तो आप नहीं बना सकते, बट अगर डिफरेंट है तो आप बना सकते हो। यानी कि मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है? क्या आता है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी कि एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है? पर यहाँ पे देखो क्या ये, तो मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहा हूं, नॉन पैरामीटराइज या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये भी क्या एक है, अब मैं इसको लिखता हूं, हेलो आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ऊपर वाले को मैं लिखता हूं आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? अब यहां पे देखो ना, इसमें 2 पैरामीटर है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो क्या सेम, अब मैं इसको कॉपी करता हूं और एक और पेस्ट कर देता हूं, एरर आने लगा, क्योंकि क्या हो गया यहाँ पे, सेम पैरामीटर कुछ भी नहीं, यहां भी कुछ भी नहीं, एरर देने लगा। तो क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट इसको मैं हटाता हूं, इस पे मैं देता हूं एक पैरामीटर इंट एक्स, पी कर दिया मैंने, ठीक है? और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब कहानी चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि x को वैल्यू मिले जो p को मिल रहा है, ठीक? और मैं बोल दिया y का वैल्यू जो हो जाए वो 200 हो जाए। अब देखो यहाँ पे 3 पैरामीटर, आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ 2 पैरामीटर, विथ 2 पैरामीटर, और मैं यहां पे लिखता हूं विथ सिंगल पैरामीटर, विथ सिंगल पैरामीटर। हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है भाई? डिफॉल्ट का मतलब, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसी क्लास के अंदर क्या एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है? अब आप ये बताओगे आंसर, हो हाँ या ना? नहीं, क्यों? नहीं, क्योंकि उसका पैरामीटर सेम हो जाएगा। यस, यानी कि Same हो जाएगा। मेथड ओवरलोडिंग फेल हो जाएगा, राइट ना? तो अभी देखो यहाँ पे एक पैरामीटर, तो हमेशा पूछा जाता है कि क्या एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर एक क्लास में हो सकते हैं? तो आप बोलोगे फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो, बट फॉर द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इट्स कैन हैव मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर बट विद द डिफरेंट पैरामीटर, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर, सॉरी एक क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, बट एक से ज्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं विद द डिफरेंट पैरामीटर। अब यहां पे भी सेम कहानी फंस गई कि भाई जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कौन सा क्लास कॉल हो, सॉरी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, है ना? यहां भी इंप्लॉय, यहां भी इंप्लॉय, यहां भी इंप्लॉय। तो जैसे मेथड ओवरलोडिंग में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि जो पैरामीटर हम पास करेंगे उस टाइप वाला ही मेथड वहां पे कॉल होगा, राइट? जैसे अभी आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने कॉल किया है एम्प्लॉय
आपने ये कॉल किया हुआ है कि एम्प्लॉय में 2 पैरामीटर आप पास कर रहे हो, करेक्ट। बट अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो 1 पैरामीटर पास करता हूं, ठीक है। तो भी ये देखो एरर नहीं दे रहा है, क्यों? यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक तो दिखाई रहा है int p +2 ओवरलोड, यानी कि 2 और कंस्ट्रक्टर हैं। या अगर आपको समझना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाइए ब्रैकेट, देखिए क्या दिखा रहा है, 1 of 3, 3 कंस्ट्रक्टर उसके अंदर है, पहला, दूसरा, तीसरा, और हमारा पहला क्या था, ब्लैंक वाला, कोई पैरामीटर नहीं, 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, राइट। तो कौन सा कॉल होगा जो आप पास करोगे, मैंने पास कर दिया 500, तो कौन सा कॉल होगा जिसका सिंगल पैरामीटर है, रन करिए आप। ठीक है, नेम, एड्रेस, एक्स में देखो क्या इस समय 500, राइट। वाई में कितना होगा, वाई में कितना होगा, 200 200 सर, 200। 200 आपने इस वाला ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और आपने वाई पे क्या सेट किया है, 200। और देखो पहले ये आ गया है, हेलो आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद सिंगल पैरामीटर, मीटर मतलब ऑटोमेटिक पहले ये क्या हो गया था, कॉल हो चुका था। ये हो गया। रन करिए, आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपका कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और यानी कि और जो आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकता है विद डिफरेंट पैरामीटर, बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी क्लास के अंदर एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और इससे हम क्या करते हैं, किसी भी प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं और बिना क्लास का, बिना कंस्ट्रक्टर के आप क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप क्लियर हुए? ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना भाई लोग? हाँ, इसमें सर क्या हुआ, किसी क्वेश्चन है? यस सर, इसमें बोल। कॉल एक को कर रहे हैं तो दोनों का उसमें हो रहा है रन। सॉरी, दोनों को किए हैं। जो सर ये कॉल एक को कर रहे हैं, पैरामीटर मतलब एक दे रहा है, तो वो दोनों क्यों कॉल हो रहा है इसमें? नहीं, देखो यहाँ पे जिसका आपने पैरामीटर पास किया सिर्फ वही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, बाकी कॉल नहीं हो रहा है। अगर आपको देखना है सर वो सर हेलो लगा दो, ठीक है। सर, वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा होगा ना, बस पहला वाला जो ऊपर दिखा रहा है कंस्ट्रक्टर पैरा। नहीं, थोड़ा समझा नहीं मैं एक्चुअली। तो ये पूछा कि क्या तीनों कॉल ऐसा पूछ रहा है क्या वो? नहीं सर, मतलब कॉल उधर एक इंटीजर मतलब पैरामीटर जो है एक का दे रहे हैं, हाँ, तो रन दो हो जाए, दोनों हो ऊपर भी मतलब ये जो लिख के आ रहा है उसको रन दो कहाँ हो रहा है, एक ही तो कॉल हो रहा है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि मतलब मैं कंस्ट्रक्टर हूँ। जो आपने आप देखो यहाँ पे क्या पास किया आपने, एक पैरामीटर पास किया, राइट ना। यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर खाली कॉल होगा जिसमें एक पैरामीटर है ये, ठीक। ये बाकी दो कॉल नहीं होंगे, ना पहला वाला ना तीसरा वाला। पर उसके बाद आपने क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद ये मेथड कॉल कर रहे हो आप, ये राइट नीचे। यस। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ जरा, एक मिनट। देखो कौन सा कॉल हुआ, ऊपर वाला कॉल नहीं हुआ, सेकंड वाला कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बनाते से पैरामीटर पास किया, एक पास किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो पास कर देता हूँ। अब देखो क्या होगा, देखो तीसरा कॉल हुआ, दो पे तो गया भी नहीं वो, राइट। यस।
ये दोनों पे तो गया ही नहीं वो, इसलिए किस पे गया, उसको 2 पैरामीटर वाले पे गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हटा देता हूँ तीनों पैरामीटर, दोनों पैरामीटर सॉरी, यहाँ पे गया मैं प्रोग्राम में गया, दोनों को हटा दिया। अब कौन सा कॉल होगा, डिफॉल्ट वाला, देखो जिसमें कोई पैरामीटर है, देखो ऑटोमेटिक उसी पे आया ना, हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, राइट। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो पैरामीटर आप पास करोगे, हर अगर आपने 20 कंस्ट्रक्टर बनाया तो 20 नहीं कॉल होगा, जिसको आप जो पैरामीटर दोगे वही वाला खाली कॉल होगा। अब देखो एक चीज और करता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका और दूर करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, कॉपी किया मैंने, और मैं जाके यहाँ पे इसका नाम दिया employee1, ठीक है, पर मुझे यहाँ पे पास करना है 40, ठीक। तो कौन सा कॉल हो जाएगा ये मेरा फर्स्ट वाला। अब इसका मेथड में दूसरा employee1 डॉट मेथड उसके अंदर भी सेम ही है, ठीक। इसको मान देता हूं मैं, आप बोलो test1 और इसका नाम दीजिए मैंने जलाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो अलग अलग क्लास के एक ही क्लास का 2 बार बनाया, बना सकता हूँ मैं एक क्लास से कितनी बार भी बना सकता हूँ। तो मैंने पहली बार बनाया, दूसरी बार बनाया, पर इस बार में मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला मेथड कॉल हुआ, कौन सा था, डिफॉल्ट वाला था। देखो यहाँ पे गया, ये पास हुआ, पहले का ऑब्जेक्ट बना और मेथड कॉल हो गया आपका। अब देखो दूसरा वाला कॉल हुआ, ठीक है, पहले सॉरी मेथड कॉल हुआ, मेथड पहले मेथड देख लो। तो पहला कंस्ट्रक्टर का जो क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसका कॉल हुआ और आया क्या, x + y 0, क्योंकि आपका डिफॉल्ट कॉल हुआ है और डिफॉल्ट में आपने x और वैल्यू को सेट किया नहीं है, और कोई भी इंटीजर वैल्यू है, x अगर इंट है कुछ नहीं, क्या होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, 0, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ाते हैं हम F10 करके, दूसरे क्लास सेम क्लास में दूसरी बार ऑब्जेक्ट, पर इस बार मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ सिंगल पैरामीटर भेजा मैंने। देखो यहाँ पे कौन सा कॉल हुआ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे गया मैं x y जो भी है, अब देखो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो चुका है। यहाँ पे देखो हेलो आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ सिंगल पैरामीटर, ठीक है। अब क्या होगा, आपका मेथड कॉल होगा, मेथड अंदर गया, 240 आना चाहिए, आया आपका आई एम जो भी जलालाबासी जो भी है। तो ये याद रखिए कि एक बार इंस्टेंस बनाने में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, 2 कंस्ट्रक्टर 3 कॉल नहीं होता है। एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जो वही कॉल होगा जो आपने पैरामीटर उस कंस्ट्रक्टर को दिया है। आया समझ में, कोई डाउट है यहाँ पे? यस, तो ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा पीडीएफ पे आते हैं। तो ये पॉइंट थे, मैंने ये पॉइंट आपको प्रूफ किए। अब हम आते थोड़े टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ 3 कंस्ट्रक्टर पढ़ना है फिलहाल के लिए, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी और प्राइवेट की जरूरत नहीं पढ़ने की, थोड़ा अलग लेवल का यूज होता है। तो फिलहाल में आपको 3 ही कंस्ट्रक्टर पढ़ना है यहाँ पे, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज एंड स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट मैंने आपसे थोड़े पहले बोला कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इफ यू आर नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली इन योर प्रोग्राम। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि जबरदस्ती अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, एक्सप्लिसिटली मतलब बनाना, जब यूजर अगर जो यूजर बनाता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिटली या जबरदस्ती बनाना। तो अगर कोई भी डेवलपर अपने क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है एट द कंपाइल टाइम पे।
फर्स्ट किचन में है, किचन में, तो हम क्या करें किचन की इधर तो ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कोई भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो सिस्टम क्या करता है, कंपाइल करते समय यानी कि बिल्ड करते समय आपके लिए एक कंस्ट्रक्टर बना देता है, क्योंकि उसको पता है कि कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा नहीं मैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, और क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो आपका आगे काम होगा नहीं, ठीक है ना। तो वे हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम एक नाम और देते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है, और वो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऑटोमेटिक आपको खुद बना के देता है जब आप कुछ नहीं बनाते हो तो, ठीक है, जो आपने देखा अभी। और दूसरा बात, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, और तीसरी बात यह है कि किसी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था, इसके एग्जांपल्स मैंने दिए हुए यहाँ पे, आपको करके देखना ये, ठीक है। ये हमारा कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको प्रैक्टिकली मैंने दोनों दिखा दिया अभी आपको। दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो मैंने आपको थोड़ा पहले बना के दिखाया, भाई अलग पैरामीटराइज 3 पैरामीटर्स लिए, आप भी लेके देखिएगा, उस वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज किया है और फिर डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका पैरामीटराइज और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब एक्चुअली जो तीसरा है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, इसके लिए पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप ऑफ क्लास, तो उसके बाद ही आपको बता पाऊंगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो पहले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी कि संडे को अब क्लास हो सकता है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्लास पहले, ठीक है। आपके पास अभी दो कंस्ट्रक्टर हो चुके हैं, पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले स्टैटिक क्लास, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ क्लास, ठीक है। टाइप ऑफ स्पेशल क्लास, 4 तरह के स्पेशल क्लास होते हैं, जिसको मैं बोलता हूं नाम। पहला होता है सील्ड क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, स्टैटिक क्लास, और चौथा कौन सा है भूल गया मैं नाम, पार्शियल क्लास। पार्शियल क्लास, ये 4 तरह के स्पेशल क्लास है, ठीक है। इन चारों का अपने एक नए अपने फीचर्स हैं, अपनी क्वालिटी है। तो ये चारों क्लास पढ़ने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टैटिक क्लास के ऊपर डिपेंड है। तो फिलहाल में आपको 2 कंस्ट्रक्टर करके देखना है, पूरा कैसे हो रहा है ये बना के आपको देखना है। इस पीडीएफ के अंदर दिया भी गया आपको एग्जांपल, और उसके बाद नेक्स्ट यानी कि संडे मंडे को आपको क्लास रहेगा, इसमें हम ये पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्लास। देखिए मैंने लिखा भी नीचे, टाइप ऑफ क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पार्शियल क्लास, सील्ड क्लास और स्टैटिक क्लास। तो ये क्लास पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आपको पीडीएफ शेयर है, आप लोग पहले आप तक देख लीजिए, ठीक है। चलो इतना समझ में आया आप लोगों को कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को, ठीक है। तो हम वहाँ पर सीखेंगे टाइप ऑफ क्लास, स्पेशल क्लास, नॉट अ क्लास, स्पेशल क्लास, ठीक है। चलेगा फिर, चलो मैं ऑफिस में, थैंक यू।